एक बार भाई एक मलेरिया का पेशेंट है और टेंशन में हो रहा, और डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब जी आपको पक्का पता है कि मेरे को मलेरिया ही है। तो डॉक्टर साहब बोले हाँ भाई मलेरिया ही है, क्यों क्या डाउट है। तो वो पेशेंट बोला डॉक्टर साहब ऐसी तो कोई बात नहीं, एक बार क्या हुआ एक हॉस्पिटल में उसका मलेरिया का इलाज करते रहे एक पेशेंट का, और बाद में जब वो मर लिया ना तो बाद में पता चला उसका तो टाइफाइड थी। तो डॉक्टर बोला नहीं हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, हमारे हॉस्पिटल में तो अगर मलेरिया है ना तो मलेरिया होकर ही मरेगा, वो टाइफाइड होकर नहीं मरता। एक बार भाई वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले वकील दुकान पे चला गया, रोड से 40 कार्ड खरीद लिए, और 40 कार्ड खरीद के और उन पे लिखवा दिया हेलो माय जान, पहचान गए क्या, आई लव यू, शाम को मिलते हैं पार्क में। और भाई 40 कार्ड आसपास की कॉलोनी में भिजवा दिए। तो दुकानदार बोला ये क्या सिस्टम है वकील जी। तो वकील बोला पिछली बार यार काम धंधा तो कुछ था को नहीं, मैंने क्या करा ये कार्ड लिए 20 और आसपास की कॉलोनी में भिजवा दिए, उनमें से 10 केस तो मेरे पास तलाक के आगे थे, और अब की बार मैं 40 भिजवाऊंगा तो कम से कम 20 केस तो आएंगे। दुकानदार बेउस। एक बार की बात भाई गोलू का पापा गोलू ने बोला अगर इब की बार तू पेपर में फेल हो गया ना तो मेरे को बाप मत कहना। तो गोलू बोला ठीक है पापा। थोड़े दिन बीत गए भाई, गोलू का आ गया रिजल्ट। तो उसका पापा आया काम पे था और आते बोला हाँ बेटे रिजल्ट का क्या रहा। तो गोलू भाई टेंशन में होकर बोला चुप रहो हरिश्चंद, अब तुम ना बाप को आने का हक खो चुके हो। एक बार भाई गोलू पेपर देने चला गया और पेपर में पहला ही क्वेश्चन टॉप में आ रहा कि चैलेंज किसे कहते हैं। तो गोलू काफ़ी देर इधर उधर देखा, सोचा बिचारा, और बाद में इसने एक दिमाग में आइडिया आया, उसने सारे पेजे खाली छोड़ दिए भाई पेपर के नुके नू, और सारे पेजे पलट गए और लास्ट में लिख दिया हिम्मत है तो पास करके दिखाओ, अगर तुम पास कर दोगे तो इसे ही चैलेंज कहते हैं। एक बार भाई गोलू कॉलेज में बहुत घना खुश होकर और मस्ती में झूमने लग रहा भाई। तो सारे दोस्त आए, बोले क्या बात हुई भाई इतना खुश क्यों है। तो गोलू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बोला आज मेरे से एक लड़की ने बात की। तो दूसरा दोस्त बोला तो भाई आज तो फिर पार्टी हो जानी चाहिए। गोलू बोला हाँ भाई हाँ। तो एक दोस्त आया, बोला भाई बात क्या की वो तो बता, आई लव यू बोला है कि कुछ ऐसे ही। तो गोलू बोला जब मैं मेट्रो में बैठ के आ जा रहा था तो एक लेडीज आई और बोली तेरे को शर्म नहीं आती, तू मेट्रो में लेडीज सीट पे बैठा हुआ है। एक बार भाई गोलू और क्लास में बैठे और टीचर आ गया। टीचर ने एक सवाल पूछ लिया कि आज मुझे बताओ डेट और तारीख में क्या फ़र्क होता है। तो सारी क्लास चुप होगी भाई, किसी ने कुछ कौन बेरा। तो अपना होनहार स्टूडेंट गोलू खड़ा हो गया और बोला सर इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। तो टीचर खुश होकर बोला बताओ बेटा बताओ। तो गोलू बोला सर डेट पे गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख पर वकील के साथ। एक बार भाई पति काम पर आया, थका हुआ आ रहा हुआ, और आते बोला जानू जाने मन, और अपनी पत्नी से बोला कि तू आज ऐसी चाय बना दे कि जिसने पीते ही तन बदन में आग लग जाए और मन नाचने लग जाए। तो पत्नी बोली हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। एक बार भाई गोलू पेपर देने गया और पेपर में टॉप में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कौन सा लिक्विड है जो गर्म करने पर ठोस हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। तो गोलू ने काफ़ी बार सोचा और सोचते गोलू का ध्यान में आया कि कल मम्मी पकौड़े बनाओ थी, वो लिक्विड था और बाद में टाइट हो गया। तो गोलू ने आंसर लिख दिया जी बेसन के पकौड़े। एक बार भाई गोलू चिंटू था बोला कि कल मैंने रॉकेट उड़ाया और वो सूरज से जाके टकरा गया। तो चिंटू बोला सच्ची ऐसे कैसे हुआ यार। तो गोलू बोला कि मैंने इतना जोर से लगाया कि उसके जाके बेचारे के बहुत ज़्यादा जोर के लगा और बाद में मेरी पिटाई हुई। तो चिंटू बोला पिटाई किसने की। बोला सूरज की मम्मी ने। और ट्रक ने गोलू की टांग कुचल दी भाई, और टांग ने बेचारा ठा ठू कर ले गया भाई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोला भाई इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और 10-12 टाँके लगवाने पड़ेंगे। तो गोलू बोला जी क्या कर सकते हैं लगा दो। तो टाँके लगाने के बाद में डॉक्टर बोला लो भाई हो गया ठीक, अब तुम खतरे से बाहर हो। गोलू बोला नहीं डॉक्टर साहब मेरे को तो अभी डर लग रहा है। तो डॉक्टर बोला ऐसी क्या बात होगी अब क्यों डर रहे हो। तो गोलू बोला डॉक्टर साहब उस ट्रक के पीछे लगा था कि अच्छा चलते हैं फिर मिलेंगे। एक बार के बाद भाई पति और पत्नी बैठे थे। तो पत्नी बोली अपने पति से तुम मेरे बारे में 2 बात ऐसी कहो, एक बात सुनकर मैं खुश हो जाऊं और एक बात सुनकर मैं नाराज़ हो जाऊं। तो पति काफ़ी देर सोची भाई, और पति बोला कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। तो पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होगी भाई, बहुत ज़्यादा राजी होगी। और बाद में पति बोला कि लालत ऐसी ज़िंदगी में जैसी तेरी जैसी बला हो। एक बार भाई एक लड़की ने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना था और वह बेचारी कचहरी में चली गई, और जाके वहाँ एक चपरासी था, चपरासी को बोली हेलो भैया मेरे को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो चपरासी बोला कि बाबूजी से बात कर लो। तो ये लड़की टेंशन में हो गई और फट अपना फ़ोन निकाला और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिला दिया
और बोली बाबू आपने बताया नहीं, आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनाते हो, मैं इतनी दूर आई, मैं वहीं बनवा लेती हूँ। एक बार भाई एक बड़ा आदमी का केस हो रहा था कोर्ट में, और तो उसने गवाह बना के वो ताई ने ले गया। तो ताई चली गई भाई, ताई बहुत ही बांडा फोड़ लगाई भाई, जो कहनी मुंह पे कहनी और साची कहनी, पीठ पास से कुछ ना कह करती भाई बताई। तो ताई ने वो ले गया भाई कोर्ट में। तो कोर्ट में गई ताई, तो आगे जाकर देखे जो कोर्ट में दो वकील थे आमने सामने, वे भी ताई के काम के थे भाई। तो ताई ने देखती वकील राजी हो गया, और वकील सोचा मैं थोड़े नंबर बना लूँ, ताई ने छेड़ के। तो बोला ताई राम राम है। तो ताई बोली राम राम भाई राम राम। तो वकील बोला ताई मैंने जाने से के। तो ताई बोली हाँ मैं जानूँ भाई जानूँ, तू नाथे वाला है ने। बोला हाँ ताई हाँ। तो ताई भाई तो शुरू होगी उनके भांडे फोड़ने। ताई बोली भाई थम भी गांव के सबसे गिरेड़े आदमी हो। वकील बोले ताई नू कुकर बोला है। तो बोली भाई थम भाई गांव में सबसे झूठे और चोरी जारी में सब में नंबर 1 आदमी हो। तो वकील बोला ताई तू ये काम की बात ना छेड़ा है, तू जो काम आई है वो कर ले। तो इतना बताई फिर बोली मैंने सुना तेरी लुगाई भी बाज गई भाई। तो वकील बहुत ज्यादा परेशान। वकील सोचा भाई मेरी तो इसने पूरी बेइज्जती कर दी। तो वो दूसरे वकील का देखने लगा, वो हंसा वकील ज्यादा बहुत घना हंसने लगा। तो इस वकील ने गुस्सा आ गया भाई, वो बोला ताई तू इस वकील ने जाना है के। तो उसने देखते न बोली हाँ मैं जानू, ये सुरते वाला है। बोले हाँ ताई राम राम, और ठीक हो ताई। बोला हाँ ठीक है। बोला भाई तारा भी बेड़ा ही रखा है। वो वकील भी टेंशन में हो गया भाई। तो वो बोला ताई तू ऐसी वैसी बात ना करे, गांव की बात गांव में सुनी लगे करे, उरा ये बात ना छेड़े, तू ये कोर्ट है। बोले ना भाई ना, तेरा बाप ने इतने रुपये लगाए, तू कामयाब हो जा, तू भाई आंडा छोरी आप पाछे कोली जावे। तो दूसरा वकील बोला ताई तू रहने दे, तू ये बात करने ला रही, तू बात वो कर ले। नो कहता ना बेरा को नहीं, तेरी लुगाई का भी चक्कर था इस आदमी के लिए। वो वकील भाई टेंशन में हो गयो। तो वकील बोला चुप हो जाता है, तू इसी बात ना करे, तू जो काम आई वो कर ले। फिर ये चाय की बात सबसे बड़ी है भाई, वो जो जज बैठा था, जज भी भाई ताई का काम का। जज डर गया, अगर किसी ने नू पूछ ली कि ताई तू इस जज ने जाना है, तो वो जज का पूरा भंडा फोड़ेगी। तो जज पहले ही बोल दिया, बोला ऑर्डर ऑर्डर, और दोनों वकीलान चैम्बर में बुला लिए। और बोला अगर धर्म से किसी ने नू पूछ लिया कि ताई तू इस जज ने जाना है, तो मुजरिम ने सजा बाद में दूंगा, पहले मैं थाने फांसी तोड़ूंगा। की बात भाई, एक ताऊ की भैंस खूगी, और ताऊ बेचारा टो टो के परेशान हो लिया। 2 से 3 दिन बीत गए भाई, मिलन को लाग रही। तो ताऊ एक दिन हटता रोड पर ढूंढने लग रहा अपनी भैंस ने। तो उसने देख गया एक पार्क भाई। तो ताऊ सोचा कि मेरा घास घूस चरण खातर इसमें पड़ गई हो। तो ताऊ पार्क में चला गया भाई। ओड़ा बेटा पार्क में वही प्रेमी जोड़ा, और एक छोरा और छोरी थी। तो वे दोनों बैठे भाई। तो छोरा का आख्या में आग घाल कर अनु बोली कि जानू मेरे को ना तेरी नजरों में सारी दुनिया दिखाई देती है। यह बात भाई करेगा ताऊ टिपा था उड़ा का। ताऊ ने ली सुन, ताऊ ने तो घेरे अपना डंडा बिंडा उड़े और बाज का छोरी कने। बोला बेबे मैं तेरा आगा हाथ जोड़ू हूँ, तना इसकी आंखें में सारी दुनिया दिखा है, मेरी भैंस तो दे, मैं 3 दिन तक बहुत घना परेशान छू। एक बार की बात भाई, चिंटू और गोलू एक ब्याह में जा रहे। तो जिस तरह गोलू गया ब्याह में, तो उड़ा जाकर देखा तो दुल्हन तो भाई मुंह ढक रही। तो गोलू ने दिमाग में कई देर सोची, और बाद में चिंटू के घर चला गया। बोला भाई चिंटू एक बात बता, मेरे ये बात समझ में को नहीं आ रही। तो चिंटू बोला बोल भाई क्या बात है। बोला यार ये ब्याह में दुल्हन ने घूंघट में क्यों रखा गया है। तो चिंटू ने काफी देर सोच के, तो चिंटू बोला कि भाई कोई शराब पी नू ना कह दे, या तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। भाई हरियाणा में एक गंदी आदत यह बहुत बढ़िया हुआ भाई, जब भी घर में कोई सुत्या होगा ना, तो उसका कहना जाओगे और उसकी टांग लाओगे जोर जोर से, अरे भाई। और वो बेचारा गहरी नींद में होगा, वो बोला को नहीं भाई कई बार, तो हिला के उसकी टांग ने ठा देंगे। वो जब उठ जाएगा उनको हाँ बोल, तो उनको तू सुत्या था के क्या अगला लाव नहीं काटा था, बेचारा सुत्या ही था यार। एक बार की बात भाई, एक पार्क में प्रेमी जोड़ा बैठा और दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लग रहे। तो प्रेमिका बोली जानू तुम बहुत कूल हो। तो प्रेमिका बोलते ही प्रेमी ने भी आया भाई जोश। तो प्रेमी बोला जानू तुम बहुत होठ हो। क्या बात एक ताऊ सुनने लग रहा था। तो ताऊ कई देर तो बोला को नहीं, बाद में ताऊ उठ कर आई है उनका, बोला भाई मेरी बात सुन लो, या तो कूल है और तू होठ है, तुम दोनों ब्याह करवा ले हो, तेरे बड़े गुनगुने पैदा होंगे। एक बार की बात भाई, एक हरियाणा के ताऊ की दोस्ती एक अंग्रेज गेला होगी भाई, और दोनों आपसी में इतना गुण मिल गया कि पूछो ना भाई, एक दूसरे का घर आना जाना कर दिया, गेला खाना पीना कर दिया और सब कुछ शुरू कर दिया भाई, दोनों जिगरी यार हो गए। तो एक बार भाई ताऊ गया घर, तो ताई ने बना रखी बाजरे की रोटी और सरसों का हरा साग भाई। तो ताऊ ने दिमाग लगाया क्यों ना मैं मेरे दोस्त ने भी खुआऊँ। तो ताऊ ने मारे अंग्रेज थी फोन है, तू आ जा भाई घर, रोटी और सब्जी बना रखी है। तो अंग्रेज आ गया भाई। तो ताऊ ने तो धरा भाई बढ़िया सा टिंडी वाला घीर बाजरे की रोटी पर साग धर के दे दिया। तो अंग्रेज ने खा के साग और
रोटी भाई उसमें दर दी बजड़ा बर्तन धोए करे। तो ताऊ ने बोला यो क्या करा? बोला भाई साग खा लिया प्लेट दर दी। एक बार भाई मेले में घूमने आ गए दिल्ली के और हरियाणा का आदमी और गेला ले आए अपनी अपनी वाइफ ने। तो चढ़ा की बात यह हुई कि भाई दोनों की वाइफ होगी और दोनों बेचारे ढूंढने लाग रहे मेला में। मेला बहुत भीड़ थी भाई ज़्यादा, तो पाई को नहीं नू तो एक दूसरे की वाइफ ने ढूंढने लाग रहे भाई। ढूंढते ढूंढते हुए दोनों आपसी में मिल गए। बोला भाई तू क्या ढूंढा है? बोला भाई नू नू करके मेला में आई थी मेरी लुगाई घूगी। तो बोला भाई तू क्या ढूंढा है? नू कहा भाई मेरी भी तो लुगाई घूगी, मैं जल्दी ढूंढने ला रहा हूँ। तो बोला अच्छा भाई आप ही दोनों मिलकर ढूंढा कि फिर आपने दोनों आके मिल जा। वो बोला चल भाई। तो चलते चलते आगे से चले। बोला भाई तेरा आले की पहचान बता के मैंने दिख जा और मैं पहचानू ना। तो दिल्ली वाला बोला भाई भाई मेरे आले की ना कि बोला अगर पतली सी तो कमर है और काली आंखें हैं, बिल्कुल गोरी है और जम्मू बहन जो थोड़ी बतिल काला है। और इतना वो दिल्ली वाला बोला भाई तेरा आली के पहचान है। तो हरियाणा वाला के ये बात सुन के आ गया मुंह में पानी भाई। तो हरियाणा वाला बोला भाई मेरा आली का मार गोली अभी तो तेरे लिए ढूंढ लेंगे। भाई एक बार दिल्ली का एक बालक था और उसने गर्मी लागने लग रही। तो वो अपना पापा ने जाके बोला पापा मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लागने लग रही है। तो दिल्ली वाला बोला हाँ बेटा ये बात तो ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कल ही एसी लगवावांगे। यह बात सुना था कोई हरियाणा का छोरा भाई। तो हरियाणा का छोरा गया भाई अपना घर बाज के गया, बहुत जल्दी गया और जाके बोला बाबू मैंने बहुत घनी गर्मी लागस है। तो बाबू बोले हाँ यह बात तो बेटा तू ठीक है, तेरे बाल बहुत बड़े हो रहे, चल तेरे गंजा करवा के ले आवांगे। एक बार भाई ताऊ और ताई ने बाहर जाना था। तो ताई के सोची कि भाई लंबा सफर है, रोटी के लिए बना ले। और ताई न्यातना लेनी भूल गई भाई। तो ताई ने कई देर सोच कर ताऊ तो बोली सुना के? तो ताऊ बोले हाँ बोल। बोला मैं रोटी तो ले आई पर न्यातना को ले आई, रोटी तो ठंडी हो जाएगी अपनी ओर लगे। तो ताऊ बोला चल मैं कोई जुगाड़ करूँ हूँ। तो ताऊ ने देखा कि बस स्टैंड का गेट पर भाई अखबार बेचनिया था। तो ताऊ तो चला गया। बोला भाई अखबार दे दे। तो अखबार वाला बोला ताऊ कौन सा दूँ, हिंदी दूँ अंग्रेजी दूँ या पंजाब केसरी? तो ताऊ कई देर सोच कर ताऊ बोले भाई कौन सा भी दे दे, मान तो रोटी पेटनी है। एक बार भाई एक छोरी डॉक्टर साहब कल चली गई और जाकर बोली डॉक्टर साहब मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा दाग हो गए हैं, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर बोला कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। तो लड़की बोली कितने पैसे लग जाएंगे? डॉक्टर बोला भाई ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। तो लड़की सोच ली कि बोली कि प्लास्टिक में घर से ले आऊँ। तो डॉक्टर बोला एक फेविक्विक भी ले आना, यहीं फ्री में चिपका दूंगा। एक बार की बात भाई एक ताऊ रंडुआ और बेचारा करे कि ताना बेरा है बुढ़ापा में दिमाग बड़का बड़का हो जैसे। तो एक ताई थी उसका चक्राम पड़ लिया भाई ताऊ जब भी देखकर उस ताई की बात देखा है और चूतरा पे बैठ जा भाई, वहाँ जब भी आवाज आवा बस उसने देख कर राजी रहे। तो ताई भी समझे तो करती पर ताई भी ना बोला करती कदे। ताई बोला करती इसने बोलने दे उसी दिन बताऊंगी 1.5 का बीज ने। तो भाई कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए। तो ताऊ की हरकत चली गई। ताऊ ने एक दिन छाती में पत्थर धर का बोले दिया। तो ताई आवती भाई सिकर दोपहरा में घास की रोटी धरे सिर पर आराम लाग रही। तो ताऊ बोला और पटाखे क्या हाल है? तो ताई भी पढ़ते बोली जिस पटाखे ने तू बजाना चाहो ना वो तो पहले ही बाज लिया। ताऊ फिर नाराज भाई। भाई गांव के 2 रांडे सत्ते और फत्ते एक दूसरा का आगे अपने दुख रोने लाग रहे। बोले भाई सत्ते। तो फत्ते बोले हाँ भाई फत्ते, हाँ भाई सत्ते। बोले यार ये गांव वाले अपने के लिए धोखा करे है। तो फत्ते बोले क्यों क्या बात होगी भाई? बोला यार ये गांव वाले अपना काम करवा ले और बाद में अपना लठ मार के और अपना घर तनू काट दे, खेत में तो डांगर काटे हैं। तो फत्ते बोले हाँ भाई यार यह बात तो ठीक है, ये गांव वाले अपने के लिए ऊपर तो मीठे बोली जा है और बाद में अपने जिस तरह मुँह आँख दिखाऊंगे जिस तरह कुत्ता बिल्ली ने दिखाया करे। बोले हाँ यार। तो बोले यार क्या करा है, गाँव वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे यार, अपना नाजायज फायदा उठाओ है। बोले यार मैंने तो देख कर गाँव की लुगाई ने पूरा ओला ही कर ले है। इतना भाई फत्ते कूद का पड़ा। बोला भाई यह बात ना कह रहे, तन्ने कौन बेरा, तन्ने तो देख कर ओला करे, मैंने देख कर तो कुआड़ नू बंद कर ले जाना, गाँव में कच्चा दारी आ रहा है। अरे यार नु गए भाई यह बात तो तेरी ठीक है, ये गाँव वाले अपना पप्पू के लिए बहुत दुआत करे है। तो भाई फत्ते बोला भाई सत्ते एक काम कर ले आप ही क्यों ना एक मोल की लुगाई ले आवा। तो फत्ते बोला यार मोल की लुगाई नू थोड़ी मिला है, मोल की लुगाई भी जदे मिला है जब वो अपनी कोई गवाही देना वाला हो, और अपने तो गाँव के अपना तो नुंदा भी कौन देते तो अपने गवाही दे देंगे के। तो फत्ते बोले हाँ भैया तो बात है, ये गाँव वाले तो आप इन्हें मरे खुरे में कौन बुलावा है तो अपना कैसे दे देंगे भाई ये गवाही। तो फत्ते बोले भाई क्या करा, तो समझ में नहीं आई इतना। भाई फत्ते बोला तो छोड़ यार इन गाँव वाला ने, मेरे एक ने कहा एक सरपंच है, अगर उसने आप एक दारू की बोतल दे दी ना तो वो अपना अंग्रेज ना के लेना चाह देगो, और गवाही की तो बात है क्या है। बोला फत्ते राजी होगा भाई।
फतेह बोला भैया बात थी तो तन मरती पहले क्यों कोई बताई जो कोई मेरे हाथ में तो छाले पड़ गए रोटी पो का है। फतेह बोला तो ठीक है भाई आप ही कल चलेंगे और उस सरपंच से मिल के आओगे। तो फतेह बोले ना भाई ना या गलती ना करे, मैंने तो ई पे जाना है सरपंच कने और सरपंच कन जाकर बहू लेनी है। मेरे मन में तो नू ख्याल आवे कि मैं घर जाऊँ और बाप बैठी हो और बाज के से उठ के आवर और कह लो जी शाम जी पानी पी लो और मेरी सेवा करे। तो इतना भाई फतेह बोला बोला रुक जा रे रुक जा आई गांव बसा को नहीं और मंगते पहले आ गया था तो बात करने लग गया यार इबा बेचारी आई को नहीं यार तू उसने बैठी नहीं उठा दी। बोले यार के करा तो समझ में नहीं आ रही यार ये मेरा घर बंद पड़ा है और मेरा घर बनने भी जी कौन करता। तो बोला भाई मेरा के जिक्र है मैं आप तेरे के लांडी जाऊँ। बोले यार या तो है आप दूसरा एक दूसरा का सहारा है जगह आप ना हो रहे तो अपना तो भाई गुजारा है को नहीं होता। बोले हाँ यार यह बात तो है। तो भाई इतना वे चले गए फिर सरपंच कना है। तो सरपंच कन जाके बोले राम राम सरपंच जी। तो सरपंच बोला राम राम भाई राम राम और भाई फतेह क्या हाल है बालक बच्चे राजी। तो फतेह बोला हाँ हाँ सरपंच जी हाँ आ रहे हैं तेरे टाइम पास। तो फतेह बोला हाँ भाई सरपंच साहब बोला कि फतेह ब्याह भी करवा लिया के। तो फतेह बोला कमाल की बात करे सरपंच साहब गाँव वाले मान नू तो बड़न कौन देंगे हमारा ब्याह करवा देंगे के। तो सरपंच बोला अच्छा भाई मारे गाँव में तो भाई तेरे आने के जितने भी पेड़ थे ना वो भी गिर गया यार तने ब्याह ही कौन करवाया। तो सरपंच की बात सुनकर फतेह गुस्सा हो गया। बोला सरपंच साहब है गाँव वाले मन मागी बीड़ी गुंदे हमारा रिश्ता करवा देंगे के। तो सरपंच साहब बोला इतने क्यों दुखी हो हम बताओ भाई क्या करना है। तो यह बात देखते फतेह बोला सरपंच साहब हमारा ब्याह करवा दो। तो सरपंच साहब बोले ठीक है भाई थारे कोई निगाह में छोरी हो तो ब्याह करवा ले भाई मैं कौन सा नाट्या। तो इतना फतेह बोला भाई गुस्सा में कहने बोले हमारी निगाह में छोरी हो तो तेरे कर पीड़े चावल कराना है यहाँ। तो सरपंच साहब भाई परेशान हो गया बोला भाई तुम चाहो के हो मेरे पास हाथ जुड़वा लो पैर पकड़वा लो तब मैंने तो बताओ तुम काम के आए हो। तो फतेह बोला सरपंच साहब माने मोल की लुगाई लेनी है। सरपंच साहब बोला बहुत खुशी की बात है भाई ले आओ या तो अच्छी बात है किसी का घर बस गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो फतेह बोला सरपंच साहब है नू घर बसा को नहीं आपने गेल चालना पड़ेगा हमारी गवाही देनी पड़ेगी। तो सरपंच साहब बोला ना भाई ना थारा गांव के थम गांव के नंबर 1 रांडे थारी गवाही देकर मैंने मेरी जेल करवानी है। तो फतेह बोला ना सरपंच साहब आप पैर जुड़वा लो हाथ पकड़वा लो मार गेला चलो। सरपंच बोला ना भाई ना एकदम फतेह बोला देख सरपंच साहब मेरा मुँह के घर दाने चोर के तेरे खातिर बोतल ले आए हाँ ठीक तुझे हमारे पे पैर पकड़वा ले पर माने लुगाई ला दे। तो सरपंच साहब बोला ठीक है भाई मैं तेरी दूंगा गवाही और वरदान एक काम करना पड़ेगा। तो फतेह बोला हाँ बोलो सरपंच साहब आप कहोगे तो हम कुआं पड़ जावा चलते जलते अंगारा बचाल पड़ा आप कहोगे तो हम ट्रेन का आगे कट जावा आप कहोगे तो हम छज्जा पर से कूद जावा। तो सरपंच साहब बोले अरे रुक जाओ ईसा विसा काम को नहीं भाई थम मेरी बात मानो थन मैं लुगाई दुआ लूंगा पर पहले तुम तारा रहने का जुगाड़ तो करो तारा रहने तक तो है को नहीं तुम तो खुद तोड़ा पड़े रहो जड़ा का ये कुत्ती प्यारी है। तो यह बात सुनकर फतेह बोला सकते थे भाई यह बात तो ठीक है अभी तो अपना टाइम पास कदे खेत में कदे जोड़ा में कदे बटोड़ा में पढ़कर टाइम पास कर ले भाई मैं लुगाई आओगे तो अपने घर चाहिएगा और घर अपना है को नहीं तो अपना यो काम चल है को नहीं भाई। तो फतेह ने कई देर सोच कर बोला सत्य तेरे एक बात याद है भाई बचपन में बापू अपने एक बात बताया करता। बोला कौन सी। बोला कि अपना एक ताऊ है जो गोरीलाल जो शहर में रहे। फतेह बोला हाँ यार हाँ रहे और ताऊ गोरीलाल भी रांडा ही है मैंने सुना उसके बहुत बढ़िया कोठी है यार। तो वो बोला हाँ यार हाँ अपना तो काम ही ताऊ गोरीलाल ही कर सका है तो क्यों ना आप ही गोरीलाल का कहना ही चलना। तो फतेह बोला भाई नू को नहीं चलना आप एक प्लान करके चलेंगे और आप ऐसा प्लान करके चला कि कहना है कि हमारे बाबू ने भेजा है कि ताऊ तेरे बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है बाबू तो चला गया। तो फतेह बोला ठीक है भाई तो कल चलना अभी तो चल भाई। अगले दिन भाई ताऊ गोरीलाल के सत्य और फतेह पहुंच गए और ताऊ फतेह की भाई शहर में बहुत बढ़िया कोठी रहना खाना मस्त भाई जमा ताऊ पोवर खावर बढ़िया भाई कोई सरकारी नौकरी में लेडी थी ताऊ ने रिटायरमेंट की पिल चढ़ा हुआ है ताऊ ने के दुनिया की टाट मारी भाई आराम से बैठा खावा भाई। यह बात देखते सत्य और फतेह भाई बड़े जिस तरह घर में एक बेचारा का घर बार कौन था और ऊपर तो जब बड़े इतनी बड़ी कोठी में तो सत्य और फतेह तो भाई एक दूसरा तो बहुत राजी हो गए। बोले काश या कोठी मेरी हो। फतेह ने कहा हाँ भाई या कोठी अपनी हो जा तो अभी तो गंगा नहाए हो जावा। फतेह बोला चल। अरे ताऊ ने देखा तो ताऊ तो भाई बड़ा रोमांटिक ताऊ था ताऊ तो अपना ले गए एक रेडिया सा गाने सुनकर डांस करने लग गया भीतर और सत्य और फतेह 12 घंटी बजा मारे हो गए। सत्य और फतेह ले भाई घंटी पे घंटी ले भाई घंटी पे घंटी और ताऊ अंदर डांस में बिजी। तो यह देखती देखते ही तो फतेह गया भाई दीवार पर कूद के जाकर देखा तो ताऊ तो भाई नाचने लग गया। तो फतेह ने मारा रुका मारते ही ताऊ ने सुना भाई उसने वो बॉक्स बंद कराया अपना और बाहर आया। बोला कौन औरत हमें के काम आए और बोला ताऊ नू बात थी कि हम तेरे भाई के छोरे हाँ सत्य और फतेह जो गाँव में रहे करते। बोला अच्छा रणधीरे के हो गए हमें। बोला हाँ ताऊ हाँ। बोला किसा क्या रणधीरा। बोला ताऊ यह बात मत पूछा रणधीरा तो जाए 2 साल होगी। बोला अरे तुमने मेरे को बताई को नहीं बात मेरा भाई चला गया यार।
बोला ताऊ जाते जाते मैंने यह बात कह के गया था कि तब तेरे ताऊ से मिलियो, तेरे ताऊ भी एकला है, उसका सहारा कर, उसकी सहारा बनी और उसकी सेवा करियो, और उसी करके मेरे ताऊ मेरे बाबू का फर्ज को निभाने खातर ताऊ तेरे कना आए। हाँ तो बोला अच्छा ठीक है भाई, मैं एकला रहूँ, थम भी रह लो, थाने भी सारा हो जाएगा और मन्ने भी सारा हो जाएगा, पर एक बात है भाई सुन लो। तब वो फतेह बोला हाँ ताऊ बोल क्या बात है। बोला भाई एक टाइम रोटी थम बनाओगे एक टाइम मैं। तो फतेह बोला ना ताऊ ये तेरे दुख भरे दिन गए, ये रोटी हमें बनावांगे तेरे खातर, रोटी साग पानी सब कुछ। तो फतेह बोला ठीक है ताऊ कल तो भाई तैयारी कर ले अपने। तो सत्य और फतेह भाई मौज से रहने लग गए उड़े। रहते रहते सत्य और फतेह ने प्लान बनाया। बोला फतेह ताऊ ने बोला कुकर ने कुकर या कोठी अपने नाम करवा लिया। तो फतेह ने बोला भाई क्या करा कुकर करवावा। ताऊ तो भाई सुनदा भी को नहीं अपना से, ना इतनी हो लगा के खांदा। तो ताऊ बोला यार करा तो करा के। फतेह गया भाई ताऊ कने, बोला ताऊ राम राम है। बोला राम राम, ला चाय पी ले। बोले पी ले भाई ला। बोला ताऊ रोटी तो गर्म थी, बढ़िया सब्जी सही बन रही थी दिन में। बोला हाँ भाई हाँ, थराने के बाद मौज हो रही है भाई। बोला ताऊ एक बात बता मैंने। बोला हाँ। बोला तेरी रिटायरमेंट ही होगी, सारा काम हो गया, तू क्यों बोझ डाया अंडा है, ये कोठी काठी ये सब तू अपना नाम नूम करवा दे, और उसके बाद में यार ले तेरी सेवन ही बाजेगी, हम घर में ब्याह करवा कर बहू ले आता तने पोते खिलाइए मस्ती में रहिए। तो फतेह उनकी मन की बात समझ के और भाई ताऊ भी चलाक था। ताऊ बोले ना यार ना, इब्बर कोने करवाता मैं, तुम ब्याह करवा लो और मैं मरूंगा जब नाम करवा दूंगा। फतेह ने बेरा भाई बिना ब्याह करवाए तो मैं लुगाई लिया, तो ताऊ का क्या भरोसा, दारू पी का ताऊ तो शाम ना काट देगा, किसके लिए जाकर बांटेंगे। बोला ना ताऊ ना, नू ब्याह कौन करवा दे, अगर तुम्हारी लिखवा के देगा कि भाई मैं ये मेरे गोद है तो मैं ब्याह करवावा। तो फतेह की ये बात सुनकर ताऊ काफ़ी देर होता है सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा। बोला ठीक है भाई मैं थारा नाम करवा दूंगा, था मेरी अच्छी सेवा करोगे बुढ़ापा में बढ़िया, तो फिर मन्ने के लेना है, मन्ने भी के गेले लेकर जाना है। बोला ठीक है। तो इतने भाई सत्य और फतेह ने ब्याह करवा लिया और बहू आ गई भाई। बहू आते ही तो इतना बेरा भाई, बहू तो आते ही घर नहीं पाड़े कर, कोई भी हो किसी की हो, तो आते ही सत्य और फतेह का दे दिया डंडा। बोले रे कोठी ने आधी आधी करो आधी आधी करो। ये सत्य और फतेह आधी कर से करें क्योंकि उनका नाम ही को नहीं हो रही बेचारा गए। ये ताऊ बैठा, ताऊ सुनने लग रहा। ये बउआ ने इस बात का बेरा को नहीं किया, कोठी इनकी को नहीं तो ताऊ की है, और वे ताऊ की सेवा को नहीं करे भाई, दोनों की दोनों ताऊ ते नफरत करे, और ताऊ ने इनका हमको रखा। सत्य और फतेह गया फंस भाई। सत्य और फतेह बोला अरे बेरन मान जा, तू ताऊ की सेवा कर ले, फायदा में रहेगी। तो फतवा फटना था उसकी वाइफ, ना ना मैं तो रखूँगा नहीं, ताऊ ने यो रख लेगा। वो नु कहा अरे तू रख ले, उसकी लुआई भी नाटे नु मैं भी को रखूँ। ये भाई फंस तो सत्य और फतेह गया। सत्य और फतेह ताऊ ने काट कौन ताऊ के, तो कोठी नाम है ताऊ का। ये ताऊ करे तो करे के। ताऊ बोले भाई ठीक है भाई, थाने मेरी सेवा कौन करनी, ठीक है भाई तुम तारा घर आ जाओ। बहू बोली माम किधर जाओ, तू जाता रह घर, तो तुम्हारा आ रहे है। जब ताऊ ने बताई क्या बात है, कोठी मेरी है और ये तो गाँव में नू रहे करते, तो उड़ जा। तो ये बउआ भाई दोनों की दोनों चौक गई। बोले तो कह के लाया माम तो शहर में रहा, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी कोठी है, माने झूठ बोल के ब्याह ले, ये तो बर गेला बहुत बड़ा धोखा कर दिया। उन्ना भाई उनका घर फोन कर दिया तो पंचायत पंचुई तो ये रुपये बाद में देखा तो गांव में जाके बेरा पड़ा। बोला भाई ये तो गांव के नंबर 1 रांडे हैं। ये सुनकर बहुत तो भाई पानी पानी था। एक बार भाई गांव के 2 रांडे सत्य और फतेह और बैठे बैठे बात करने लगे। भाई सत्य अपना काम धंधे पे तो बिल्कुल पानी फिर गया। बोले हाँ यार फतेह बिल्कुल ये पानी फिर गया, ये गांव वाले तो कोई अपनी रिश्तेदारी में भी कौन जान दे, अगर साला कोई तो चला जाना है कम से कम पीछे से आटा तो उठा लिया वहाँ, जो आटा तो लेकर जा बिन भूखे मरे। बोले हाँ यार फतेह हाँ। तो इतना में आ गया भाई गांव का चुगलखोर। तो बोले और भाई सत्य और फतेह क्या हाल है भाई। तो भाई सत्तर फतेह उन्हें देख कर बहुत घने राज्य हो गए। बोले हाँ भाई खबरी, हाँ भाई खबरी, भाई खबरी तेरी बात तो हमने देखा करा जाना 4 छोरी हुए, 5 लोग बाट देखा करा छोरा की। तो खजरी भाई बहुत ज़्यादा राजी हो गया। खबरी बोला भाई इसी के बाट देखे दे। बोला भाई तेरी बहुत ज़्यादा बाट देखा है। तो जितना फतेह बोला भाई तेरी बाट तो हमने देखा थे, जिस तरह गाँव में ब्याह की उम्र पीछे टिपा बाचा अंडा बाट देखा करा ब्याह की। तो ये बात सुनकर अंडा वो खबरी बहुत राजी हो यार। खबरी बोला भाई आजकल बहुत टेंशन हो रही है गाँव में। तो सत्य और फतेह बोले भाई इसी के बात होगी, क्या हो गया गाँव में। बोले यार गाँव में पंचायत हो रही है। बोला पंचायत क्यों हो रही भाई गाँव में, ये तो हम जाटा का सीजन है, इतनी चोरी चारी करनी बंद कर दी है, ये तो हम काम ही कौन करते, चोरी चारी वाली पंचायत क्यों होने लग रही है। बोला भाई या पंचायत थारे खातर को नहीं होने लग रही, या पंचायत होने लग रही है एक बहुत बड़ी चोर की खातर है। तो सत्य इतना वो बोले भाई यो कितना बड़ा चोर है, यो ज़्यादा बड़ा चोर है के, यो गाँव के कच्चे भी ठाए करे। तो खबरीलाल हंसने लग गया। बोला ना यार यो बहुत बड़ा चोर है, बहुत खतरनाक है। तो सत्य और फतेह बोले भाई अच्छा माने नाम तो बता इसका, ये कौन पैदा हो गया अपना गाँव में। तो खबरीलाल बोला भाई इसका नाम है ताऊ गोरीलाल है, यो सेम गोरीला की तरह दिखा है और यो आदमी ने बटका के खा जाएगा।
क्या बात सुनते ही भाई सत्तर भत्ते का मुंह तिलकड़ना हो गया यार। सत्तर भत्ते बोला अरे भाई क्यों डरा भाई यार, यो आदमी है कि क्या है? तो खबरीलाल बोला अरे डरो क्यों, आदमी है ऐसा कोई भूत थोड़ी है। तो बोला सत्य बोला भाई यो खबरीलाल है, एक बात बता माने माने तो कभी बचपन तक कदे नाम ही कौन सुना था, ये गोरीलाल यूं करता पैदा हो गया अपना गाँव में। तो इतना मैं बोला खबरीलाल बोला भाई तने गब्बर का नाम सुना है के? तो फतेह बोला हाँ भाई सुना है, शोले फिल्म में, शोले फिल्म में आया था धर्मेंद्र के लय गुंडा था। बोला हाँ हाँ यो उसी का पोता है। बोला अच्छा रहा यो अपना गाँव में क्या करना आ गया? बोला यो अपना गाँव में आया है कोटा था बदला लेने खातर। बोला यार कोटा देखे दुश्मनी थी? बोला यार यो अपना गाँव जी एक बार आया था गब्बर कोटा में, तो गेहूँ लेना आया होगा, उसके 5-6 किलो आए करते, एकला तो था ये बेचारा। बोला हाँ हाँ। तो वो कोटा उसने नाट गए थे और गाँव वाला ने काला मुँह करके उसने गाँव तक हट दिया था, और उसका बदला गब्बर तो ले कौन पाया क्योंकि वो तो जेबीरू के लड़का रामगढ़ में मर लिया भाई। तो उस बात का बेरा लग गया गोरीलाल ने। तो गोरीलाल यो आपका बाबू का बदला लेना आया कोटा वाला के लिए। बोला अच्छा यह बात है। तो बोला यो गोरीलाल जब से आया ना तो कोटा वाला के लिए इतना पड़ रहा है जना बिल्ली के लिए कुत्ता पड़ जाएगा। अच्छा तो फिर खबरें बोला यार यूँ पता नहीं क्या कर है, शाम ने जाए कोटा वाला का अनाज चोर लिया उससे सारा, और कोटा हो रहा है परेशान क्योंकि कोटा वाला भाई वाई डाटा दिखाना पड़ा सारो भाई इतना अनाज उड़ा गया और बाद में बचे तो जमा कराना पड़ा है। अरे यो रात नहीं चोर ले जाए, कोटा वाले परेशान हो रहे हैं, गाँव में पंचायत करा रखी है भाई। तो कोटा वाले कहें भाई या तो इस गोरीलाल ने मारो या फिर हमारे कोटे बंद करवा के हम जो काम है कौन करना, अगर भाई कोटे बंद हो गए तो फिर परेशान नहीं हो जाएगी। तो 70 भत्ते बोले अच्छा यह बात है गे। तो बोले भाई तुम एक काम करो तो जा गाँव वाला से बात करे और गाँव वाला ननू का दे जो गाँव में जो हमारा खेत का कोठा है ना इसमें भी भाई गेहूँ गाँव बाटा करा हम भी वे यहाँ तो डिपू होल्डर है यहाँ। तो यह बात भाई गोरीलाल ने सुनगी। गोरीलाल ने बेरा लग गया इस बात का कि भाई यो तो गाँव में भी डिपू को नहीं, डिपू तो एक खेत में भी चलन लाग रहा है और जिसमें से लोग अनाज लेने लाग रहे हैं। तो भाई गोरीलाल तो रात ने अपने आदमी उदमी लेकर आ लिया उनका खेत में फत्ते और के खेत में। जिस तरह वो गोरीलाल आया भाई आते ही फत्ते अंदर भाई फत्ते आते ही हो गया अपना सामने टक्कर। गोरीलाल ने देखती भाई फत्ते को तो मुँह लिखा तो, पर सत्य ने थोड़ी हिम्मतें रखी। तो फत्ते बोला गोरीलाल बोला भाई सीधा बोला ये दाने मुझे दे दे ठाकुर। तो फत्ते बोला भाई ठाकुर टुकुर को नहीं बस जैलियो ठाकुर टुकुर तो इबरो फत्ते और सत्ते है, फत्ते और सत्तू का नाम ले तू। तो वो बोला गोरीलाल बोला मेरी दुश्मनी तो मेरे बाप दादों के उनके है तो मैं तो उनका ही नाम लूँगा, तुम कौन हो? इतनी बात पर भाई 70 भत्ते ने गुस्सा आ गया। तो 70 भत्ते बोले निचोड़ काटेंगे भाई तेरा, तू भीतर आ। तो गोरीलाल ने भाई ले गए कि छिड़का भीतर आ दे मुक्कर लात समय दियो गोरीलाल ने। गोरीलाल तो अगले दिन अपने डांडे बांडे ठा गए और काम छोड़ कर फरार भाई, और अपना दादा दूदा का बदला उरे ही छूट गया बेचारा। एक बार पति और पत्नी भाई छत पर सुते थे और पत्नी की नजर चल गई तारा में। तो तारे टिमटिमाते हुए देखकर पत्नी ने एक पति से सवाल पूछ लिया कि जी आप एक ऐसी चीज बताओ जिसे आप देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते। तो पति बोला रहने दे। तो पत्नी बोली बताओ ना। पति बोला रहने दे यार। पत्नी बोली बताओ ना। तो पति ने जवाब दिया कि तेरा मुंह मैं देख तो सकता हूँ पर साला तोड़ नहीं सकता। रोहन सोहन को बोला कि भाई वो लड़की मुझे पागल लगती है। तो सोहन बोला कैसे? तो रोहन ने जवाब दिया कि कल इस लड़की को मैंने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो लड़की ने मेरे को जवाब दिया कि मैं कल ही नए सैंडल लेके आई हूँ, किसी के सर में मार के तोड़ने का भी मेरा मन नहीं है। एक बार पप्पू और उसका बॉस भाई पार्टी में चले गए। तो पप्पू बोला सर आप अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए? तो बॉस बोला नहीं मैं पार्टी में अपनी पत्नी को लेकर नहीं आता। तो पप्पू बोला क्यों सर? तो बॉस बोला वो गाँव की है ना। तो पप्पू बोला सॉरी सर मुझे ये लगा कि वो आपकी पत्नी है, मुझे क्या पता वो पूरे गांव की है। एक बार भाई एक पत्नी बोली मेरी साड़ी मंगवा दो ना आप अम्मा जान से। तो पति बोला अम्मा जान कौन सी दुकान होती है? तो पत्नी बोली वही दुकान जिससे हम सामान मंगवाते हैं। तो पति काफी देर सोचने के बाद उसे समझ में आया कि तो अमेजोन से बोल रही है। तो वो बोला अरे गवार वो अम्मा जान नहीं होता वो अमेजोन होता है। एक बार बैंक की तरफ से एक मैडम को कॉल आया भाई। तो मैडम को बोला कि मैम आपका अकाउंट हैक हो गया है। तो मैडम डर के बोली क्या इंस्टाग्राम अकाउंट? तो बैंक वालों ने बोला नहीं मैम आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। तो मैडम बोली शुक्र है आपका, आपने तो मेरे को ड्राई ही दिया था। एक बार एक औरत भाई iPhone 7 डाल के जेब में और रोड पर चलने लगी भाई। आगे था कीचड़ तो अगली का पैर फिसल गया और फिसलते ही हेड नहीं बोले भाई। तो औरतों की टेंशन में टूटा फोन है क्या टूटा है। तो भगवान से बोली हे भगवान बेसिक रीड की हड्डी टूट जाए पर आईफोन ना टूटे। भाई एक गांव में शरारती लड़का वो जिस गली में जा अड़बाद करना भाई काम उसका यो। तो एक बार उसने
कोई बोल दिया होगा हे भगवान यो फिर आ गया, तो घर जाकर आपकी मम्मी ने पूछने लगा कि मम्मी मैं भगवान की तरह दिखता हूँ क्या? तो मम्मी बोली ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? उन्होंने कहा जब भी मेरे को कोई देखता है तो वो यही बोलता है ये भगवान यो फिर आ गया। एक बार चिंटू भाई गोलू को बोला कि हम हमारी संस्कृति को धीरे धीरे खो रहे हैं। तो गोलू बोला वो कैसे? तो चिंटू बोला कि कल मैं मेरे दोस्त की शादी में गया था और जिसमें दोस्त के जीजा और फूफा जी बिन मुंह फुलाए ही पार्टी में घूम रहे थे। एक बार चिट्टू भाई अपनी क्लास में था और मैडम आ गई। तो मैथ की मैडम ने चिट्टू से एक सवाल पूछ लिया कि मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये है और तुमने तुम्हारे दोस्त को दे दिया और उसको 200 रुपये की जरूरत थी, तो वह तुम्हें वापस कितने देगा? तो चिट्टू बोला एक भी नहीं। तो मैडम बोली तुम मैथ के बारे में इतना भी नहीं जानते? तो चिट्टू बोला मैं तो मैथ के बारे में जानता हूँ मैडम, तुम मेरे दोस्त के बारे में नहीं जानती। एक बार पति और पत्नी भाई शॉपिंग करने के लिए बाजार में चले गए और पत्नी ने देखा एक बोर्ड पे लिख रखा कि बनारसी साड़ी 10 रुपये, हैंकी 20 रुपये, कुर्ता पजामा 25 रुपये। और पत्नी जल्दी से बहुत ज़्यादा खुशी होगी भाई और पति से बोली जल्दी से आप मुझे 500 रुपये दे दो, मैं 50 साड़ी लेके आती हूँ। पति हो गया हैरान और बोला अरे बबाल वो प्रेस करने का प्राइस है, न कि साड़ी कुर्ता पजामा खरीदने का। एक बार राजू बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा भाई, तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया इसी क्या बात है जी, आप अकेले ही मुस्कुरा रहे हो? तो राजू ने बोला नहीं नहीं मैं आपको बताऊंगा तो आप बुरा मान जाओगी। तो पत्नी बोली नहीं नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप बताओ। तो राजू ने बता दिया कि बहस करने से ना रिश्ते कमज़ोर होते हैं यार, इसलिए तुरंत झापड़ लगा दो, रिश्ते मजबूत हैं। एक बार भाई राजू अपना पापा से बोला पापा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो पापा बोला क्या हुआ बेटे? तो राजू बोला कि पापा आज आप सबसे बिन पूछे ही हम सबको तोला और वेट लिख लिया है। तो पापा बोला इसमें क्या बात है बेटे? कोई बात नहीं। तो राजू बोला क्या पता कल हमें आपसे बिन पूछे बेच दे। भाई सतयुग में ना कोई किसी ने किमी कह दिया करता ना तो वो उसने श्राप दे दिया करता, पर कलयुग में आजकल कोई किसी ने किमी कह देना है वो उसे व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे। एक बार भाई एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से दुखी होकर बोला हे भगवान मने ठा ले, और इतना में कुदरती यमराज आ गया। बोला वत्स तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, मैं तुम्हें लेने आ गया। गरीब आदमी हो गया भाई चिंता में और देखते ही यमराज से बोला हे प्रभु गरीब आदमी मजाक भी ना करे क्या? एक बार भाई पति बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया और अपनी पत्नी के पास जाके बोला कि तेरे बाप की उंगली करने की आदत गई नहीं। पत्नी बोली क्या हुआ जी, ऐसा क्या बोल दिया मेरे बाप ने? तो पति बोला गुस्से में होके बोला आज फिर पूछ रहा था मेरी लड़की से शादी करके खुश हो ना। एक बार एक बूढ़ा आदमी भाई रंगीन टीवी ले आया और दुकानदार वाले ने कह दी कि अंकल इसकी 1 साल की गारंटी है। तो अब वो आदमी घर आके उस टीवी ने पानी में भिगाने लग गया भाई। तो दूसरा आदमी बाज के आया, बोला भाई क्या करे है? बोला भाई इब्बा तो 1 साल की गारंटी है, मैं देख लूँ कभी कलर तो ना लिखड़ा है। एक बार लड़का एक लड़की को बोला कि तुम बदल गई हो। लड़की बोली कैसे? तो लड़का बोला जब भी मैं किस करता था पहले तो तुम आंख बंद करती थी। तो लड़की गुस्से में होके बोली पिछली बार आंख बंद की थी तो मेरी पर्स से ना 500 का नोट गायब हो गया था। अब लड़का चिंता में। एक बार भाई 2 भाई एक साथ एक क्लास में पढ़ा करते, तो टीचर ने उनकी बुक चेक की तो दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग लिख रखा। तो टीचर ने पूछा तुम अपने पिताजी का नाम अलग अलग क्यों लिखते हो? तो एक ने जवाब देते हुए कहा कि मैडम फिर आप बोलोगे तुम दोनों ने आपस में नकल मारी है। एक बार पति अपने ऑफिस से बहुत ही उदास होकर घर पहुंचा। तो पत्नी बोली क्या हुआ जी? तो पति बोला कि आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सभी लोग मर गए। तो पत्नी बोली आप कैसे बचे? तो पति बोला कि मैं सिगरेट पीने बाहर चला गया था। तो पत्नी बोली शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज आई कि सरकार ने जितने भी बिल्डिंग में मृतक थे उनको 1 करोड़ रुपए दिए। इतनी बात सुनते ही पत्नी गुस्से में और पति को आके बोली पता नहीं तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी, आज हमें भी 1 करोड़ रुपए मिल जाते। एक बार भाई राजू की जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होया और डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर को जाड़ चेक करके बोला डॉक्टर तो ये जाड़ तो छिड़ गई है, निकालनी पड़ेंगी। राजू बोला कितने पैसे लगेंगे? तो डॉक्टर बोला 500 रुपये लगेंगे। तो राजू ने काफ़ी देर सोच के बोला चलो ठीक है आप 50 रुपये ले लेना, आप जाड़ को थोड़ी सी हिला दो, निकाल मैं अपने आप लूँगा। एक बार बंदर की बेटी बंदर से बोली कि पापा मेरी शादी करा दो। तो बंदर बोला अरे
थोड़ी रुक बेटी, थोड़ा सब्र रख, इस टाइम तेरा दूल्हा इस वीडियो को देख रहा है, अगर हंस गया तो रिश्ता पक्का है। एक बार एक कंपनी का मैनेजर ने अपने वर्कर से बोला, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए ना तो वो पूरी होती है। तो वर्कर ने भी उसी टाइम जवाब दे दिया, बोला रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता ना तो आज आप मेरे सर नहीं मेरे ससुर होते। एक बार भाई पत्नी अपने पति से बोली, मेरा शरीर ना पेप्सी की बोतल की तरह है। तो पति बोला वो तो अब भी है। पत्नी बहुत ज्यादा राजी होगी, बोली सच्ची? बोला सच्ची, पहले तुम 300 ml की बोतल की तरह थी, अब 2 लीटर की बोतल की तरह हो। तो एक बार भाई एक टीचर क्लास में आ गया और बच्चों को बोला, तुम में से कोई बेवकूफ़ है वो खड़ा हो जाओ। तो इतनी देर में चिट्टू खड़ा हो गया। तो टीचर ने पूछा, भाई तू बेवकूफ़ क्यों है? तो चिट्टू ने बोला कि सर पूरी क्लास में आप अकेले खड़े थे, ये चीज़ मेरे से देखी नहीं गई। तो एक बार भाई एक गर्ल हॉस्टल था और उसके पास में एक स्कूल था। तो स्कूल के लड़के डेली बेच जा हमारे गर्ल हॉस्टल का नहीं चले जाओ भाई, और लड़कियां ने देख कर गंदे मंदे इशारे करें। तो लड़कियां ने कंप्लेंट कर दिया आके स्कूल में। तो मास्टर ने भाई क्लास ले ली बच्चों की, बोला अब की बार भी जो भी बंदा गर्ल हॉस्टल की तरफ जाएगा तो पहली बार जाएगा तो 100 रुपये फाइन, दूसरी बार जाएगा तो 200 रुपये फाइन, और तीसरी बार जाएगा तो सीधा 500 रुपये फाइन लगेगा। तो इतने में एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश होकर बोला सर जी, अगर हम 1 महीने का आने जाने का गर्ल हॉस्टल का नहीं से पास बनवा ले तो कितने रुपये बन जाएगा? एक बार 2 दोस्त भाई चिंटू और पिंटू। तो चिंटू बोला, भाई दुनिया में 2 नेटवर्क सबसे तेज है। तो पिंटू बोला, भाई कौन कौन से? तो चिंटू का जवाब आया, भाई एक तो ईमेल और दूसरी फीमेल, 1 मिनट में ही खबर ने इधर से उधर कर दी है। ओह नो। एक बार भाई कंजूस सेठ अपनी ससुराल में अपना साला का ब्याह में जाना, उसने बनवा लिया एक महंगा कोट भाई, बहुत महंगा। 4-5 साल में कोट हो गया छोटा, और सेठ जी हो गए टेंशन में, इस कोट का करूँ तो करूँ के? तो सेठ जी सोचने लगे, सोचते सोचते सेठ जी का आया दिमाग में एक आइडिया। तो सेठ जी पहुंच गया अपने बेटे के पास, बोला बेटा मेरी एक ख्वाहिश है तेरे से। बेटा बोला बोलो पिताजी। बोला बेटा तू बड़ा होकर वकील बने। तो बेटा बोला क्यों? बोला बेटा मैंने जो तेरे मम्मा के ब्याह में काला कोट पहनाया था ना, सिमाया था ना, वो बेटा तेरे काम आ जाएगा। तो भाई एक बार एक दामाद अपनी ससुराल चला गया और 14-15 दिन हो गए। तो ससुराली ज़्यादा दुखी हो गए भाई। सासू आई हौसला करके, बोली दामाद जी वापिस कब जाओगे? दामाद बोला क्यों? बोला जी काफ़ी दिन हो गए। दामाद बोला आपकी लड़की भी तो हमारे 6-6 महीने रहती है, हमारे घर में तो कोई नहीं बोलता कब जाएगी। तो सास बोली वो तो वहाँ ब्याह रखी है। तो दामाद ने आ गया भाई गुस्सा। दामाद बोला मैं क्या मैं जो गाड़ रखा हूँ, मैं भी तो ब्याह रखा हूँ। ओह नो। भाई सत्ते, एक तो ठंड बहुत है, घरेलू गाई को रोटी पकाना। भाई फत्ते यार आ बात तो तेरी ठीक है यार, गामड़ पहला हमने काम करवा ले, फिर कियां काट दे लठ मार के खेत में डंगर काटियो है। यार सत्ता गांव वाली लुगाया मन दे गई पल्लो कर ले जना मादम गज मन को यार फत्ते तने देखे तो लुगाया ओलो ही तेरा मने देखे तो यूं गेट बंद कर ले जिया कोई गांव में काला कच्छा लुगा रही है। भाई फत्ते अब एक काम करा भाई सत्ता मोल की लुगाई भी जब मिल रहा है दागल आ रहा है उगाई देने वाला, अपन गांव में नुन तो ही कौन दे तो उगाई घटू दे देगा। भाई फत्ते या गवाही के चीज है, कदे तो अपन लुगाई कौन मिला, कदे या गवाही कौन मिला। आज या लुगाई मिला तो आज अपन गवाही कौन मिले लग रही। भाई सत्ता छोड़ तू गाँव वाला ने, मेरा जान पहचान को एक सरपंच है, दारू की बोतल दे दी नहीं तो वो अपन अंग्रेजी ने सगे चाहते हो वही की चीज है। भाई फत्ते आ बात तू ठीक है वे के? हाँ भाई सत्ते हाँ। भाई फत्ते आ बात पहले क्यों कौन बताई, मेरे हाथ में छाला बढ़ गया रोटी पोपोगे। ठीक है सत्ते भाई, काल चलेंगे सरपंच मिलन। ना फत्ते भाई ना गलती ना करे, क्या ख्याल आया कि मैं घरे जाऊं और बबन ठन के बैठी हुआ है। बाकी आ गया जी और बाज किसी मेरा खतर पानी को गिलास लेके आवा है। जा मेरी रुक जा, तू बेचारी बैठी तू पानी मंगवा लिया। यहाँ तो हमारा ख्याल पूरा हुआ है, कौन ही और झूठा लेवा तो राम को लेने देवे। चल भाई चल सरपंच का चला। चल भाई तो जल्दी जाल घड़ी देरी ना हो जाए।
हाँ भाई पत्ते, हाँ भाई आजकल के करे भाई पत्ते। राम 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 राम। के करा सरपंच साहब, पहले ही से और अभी से यहाँ। और भाई पत्ते, आज तक तो ब्याह भी कौन कराया यार। तेरा हड़गा हमारे गाँव में पेड़ गिर गया, आज तक तू कबारो फिर तो फिर है। तो सरपंच साहब मजा लो, गाँव में माने बीड़ी मांगे तो देखो ने ब्याह करवा देगा। गाँव वाला के थाना तोड़ लिया गई तो गाँव वाला थार पर तो गुस्सा खान ला रहा है। पर ये वास्ते बड़ा सरपंच साहब, क्योंकि हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है। भाई थे ऐसा ही काम करोगे तो गाँव वाला तो परेशान होगा थारू। के सर कहना है कि मैं उल्टा सीधा काम छोड़ के मैं हमारे घर बसा लिया। हाँ बात तो ठीक है भाई, कोई लड़की नहीं का मैं तो ब्याह करवा दूँ। साहब हमारा ही जी निंगा में लड़की हुआ है तो मैं सारे कहने के पीला चावल करवाना है यार पत्ते भाई ये तो बुरा मान गया यार, मन तो बताओ के काम आए होते। सरपंच साहब माना मोल की लुगाई लेके आनी है। यो भाई पता सिंह मैं तो मना करे वो नहीं, तो घर बच्चा तो अच्छी बात है। सरपंच साहब ये लुगाई आ जाती तो तार करके मैं आँख दिखाना है आगे। के काम आए हो मैंने वही है तो बताओ थे 2 घंटा गया मेरे सिर खा लियो यार। सरपंच साहब ये मोल की लुगाई है कौन दे नहीं, मैं गवाही मांगा था, गवाही देना हमारे साथे चालू पड़ेगा। हाथ पड़वा लो, पैर पड़वा लो, थाना लुगाई था कि मैं जेल करवानी है गई। सरपंच साहब नट्टो ना बड़ी मुश्किल से रामू राम कण के चोर गए, थारा खतरा बोतल लेके आया। मैं तो लुगाई रहा यहाँ देखो जी, सर्दी में जाएगी बात। मैं गवाही भी दे दूंगा और लुगाई भी ले दूंगा, पर भी रखो अगर है ते आप तो बैठा रहो, जेड़ा काली कुत्ती भी आईडी है। भाई फत्ते सरपंच की बात तो ठीक है, अब लुगाई ने रखा मैं घटा है। आपने बाबू बता दो ना कि आपने बाबू को भाई एक शेर में भी रेवे ताऊ गोरी लाल और बिन बुढ़ा बुढ़ हो गया, आप बिन कोठी नाम करवा लेंगे, फिर आप ब्याह करवा लेंगे। ठीक है हाँ भैया। एक बार 2 बेवड़े भाई बहुत कसुत्ती दारू पी रहे और उन्हें नहीं बेरा के मैं कड़ा जाना कड़ा ना, तो होटल समझ के कोर्ट में बढ़ गए और सामने बैठा था जज भाई। तो जज बेवड़ों को देखते ही बोला ऑर्डर ऑर्डर, तो बेवड़ों ने भी ऑर्डर दे दिया कि 1 चिकन और 2 क्वार्टर जल्दी लिया। एक बार की बात भाई, एक लड़की बहुत ज्यादा पढ़ने लग रही, तो गोलू आके बोला यार तुम इतनी क्यों पढ़ती हो। तो लड़की बोली मेरे पापा ने ये बोला है अगर अब की बार मैं पेपर में फेल होगी तो मेरी शादी रिक्शा वाले से कर देंगे। तो गोलू बहुत ज्यादा खुश हो गया भाई। तो लड़की बोली तुम क्यों खुश हो रहे हो। तो गोलू बोला कि मेरे पापा ने ये कहा अगर मैं पेपर में फेल हो गया तो मुझे रिक्शा लेके देंगे। एक बार भाई गोलू ससुराल चला गया और पैक पैक मारने लग गया। इतना आ गया उसका ससुरे, तो बोला बेटे आपने बताया नहीं आप शराब भी पीते हो। तो गोलू भी बहुत परेशान हो रहा है भाई, उसकी छोरी था सीधा ही पड़ता, बोला आपने कब बताया था कि आपकी बेटी खून भी पीती है। एक बार की बात भाई, गोलू क्लास में बैठा और ग्रामर की टीचर आ गई और गोलू को खड़ा कर लिया और एक सवाल पूछ लिया कि बता पप्पू शराब नहीं पीता, इस वाक्य में पप्पू क्या है। तो गोलू ने काफी देर सोच कर जवाब दे दिया जी माता रानी का भगत है। एक बार की बात भाई, एक शराबी किचन में फिसल कर पड़ गया भाई और अचानक से बिजली कड़कने लग गई। तो शराबी देखती बोला हे भगवान, एक तो गिरा दिया और ऊपर से फोटो भी खींच रहे हो। एक बार की बात भाई, एक छोरा वीडियो बनाने लग रहा तो दूसरा आके उसका गाना गाने लग गया मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा। इतना वीडियो बना तो वो छोरा बोला भाई तू चुप हो जा रहा है, कदे मेरी वीडियो पर कॉपीराइट आ जा और बोल दे तेरे अपना गाना गाने लग रही है। एक बार की बात भाई, तो पत्नी बोली अपने पति से तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो पति बोला मैं तो शाहजहां जितना प्यार करता हूँ। तो पत्नी बोली तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे। तो पति बोला हाँ मैं तो प्लाट ले चुका हूँ पगली, देरी तो ही कर रही है। एक बार भाई गोलू अपने पापा से बोला कि पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। तो गोलू का पापा बोला क्या वो भी तुझसे प्यार करती है। तो गोलू बोला हाँ जी पापा। तो पापा बोला ऐसी लड़की को मैं मेरे घर की बहू नहीं बनाऊंगा जिसकी पसंद तेरी जैसी घटिया हो। एक बार भाई राजू डॉक्टर के चले गया, उसकी तबीयत खराब थी। तो डॉक्टर बोला कहिए कैसे आना हुआ। तो डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब मेरे लीवर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो डॉक्टर बोला शराब पीते हो। तो राजू खुश हो गया भाई और बोला अभी अभी खाना खा के आया हूँ, बस छोटा सा ही पैक बना के देना। एक बार की बात भाई, पति और पत्नी तलाक लेने कोर्ट में पहुंच गए। तो जज ने पूछा तुमने शादी क्यों की पति से। तो पति बोला वैसे ही शौक से। तो फिर पत्नी से पूछा तुमने शादी क्यों की। तो पत्नी ने बोला इसका शौक उतारने के लिए। एक बार की बात भाई, पति और पत्नी तलाक लेने कोर्ट में पहुंच गए। तो जज साहब बोले क्या बात है। तो पति बोला मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो पत्नी बोली जज साहब सारा मोहल्ला मेरे से खुश है पर इसके नखरे हुए हैं। तो पति बोला इतने में मेरे को यही तो प्रॉब्लम है, इससे पूरा मोहल्ला खुश है। भाई एक राहुल नाम का छोरा और अपनी बीवी से बहुत बड़ा परेशान भाई, वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। तो एक बार अपने दोस्त से जाकर बोला भाई मैं मेरी बीवी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो दोस्त बोला क्या बात हुई भाई। बोला मैं जो भी काम करता हूँ वो बीच में आ जाती है। तो दोस्त ने काफी देर सोच के एक रिप्लाई दिया भाई तू ट्रक चला, अब की बार बीच में आ जाएगी तो तेरी क्या पता किस्मतें खुल जाए।
बार की बात भाई, गोलू एक लड़की ने बहुत ही गौर से देखने लग रहा। तो लड़की बार बार देखा गोलू, फिर भी उसने देखने लग रहा। तो लड़की आखिरी में परेशान हुआ क्या, और गोलू को ना क्या बोली कि तेरे घर में माँ बहन को नहीं। तो गोलू बोला माँ बहन तो है, पर माँ का ना बहू को नहीं और भाण का ना भाभी को नहीं। एक पत्नी बोली, जो आप ये फेसबुक पे रोमांटिक शायरी लिखते हो, ये जुल्फे तेरी रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? तो पति बोला, मैं तेरे लिए लिखता हूँ पागल, मेरी जानू। तो पत्नी बोली, ये कभी कभार ये रेशम की डोर सब्जी में आती है तो इतने क्यों चिल्लाते हो? एक बार भाई रोहन सोहन को बोला, भाई ये सरकार ने वोट डालने की उम्र 18 साल और शादी की उम्र 21 साल क्यों रखी है? तो सोहन बोला, भाई सरकार को भी पता है कि देश संभालना आसान है पर बीवी संभालना आसान नहीं है। एक बार भाई गोलू की वाइफ एक ऑफिस में काम करा करती और गोलू अपने काम से जल्दी फ्री होकर अपनी वाइफ से मिलन चला गया भाई। आगे जाकर देखा तो गोलू की वाइफ ना बॉस की गोद में बैठी भाई। ये चीज देख के गोलू गुस्से में हो गया और अपनी पत्नी से बोला, चल तू घर पे चल, ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ स्टाफ को बैठने के लिए सीटें नहीं है। एक बार एक लड़का भाई शहर में आ गया और शहर में एक कंपनी में लग गया। तो उस कंपनी में एक लड़की भी जॉब करती थी। तो वह लड़की बोली, आपका निकनेम क्या है? लड़का बोला, वो क्या होता है? तो लड़की बोली, घर वाले तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? बोला, मेरी माँ ने छोड़ के बाकी तो सब मैंने काम छोड़ के एक है। अध्यापक आके क्लास में बच्चों तो बोला, बच्चों अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो बच्चे बोले, बोलिए सर। तो अध्यापक ने पूछा कि शाहजहां कौन था? तो बच्चों ने जवाब दिया, वो तो एक मजदूर था। तो टीचर गुस्से में हो गया, बोला, वो मजदूर कैसे था? तो बच्चों ने जवाब दिया, सर आप ही ने तो बोला ना, उसने काफी ज्यादा इमारतें बनवाई है। एक बार टीचर ने चिंटू से कहा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करके आए? और चिंटू ने कहा कि सर जब मैं पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई। उसके बाद टीचर ने कहा, जब लाइट आई तो तुम क्यों नहीं पढ़े? तो चिंटू का जवाब आया कि सर मैंने इसलिए नहीं पढ़ा ताकि मेरी वजह से लाइट फिर दोबारा ना चली जाए। एक बार मच्छर और मक्खी की शादी होगी भाई। दूसरा दिन मक्खी जोर जोर से बैठकर घर में रोने लग रही। दूसरी मक्खी आकर बोली, बेबे तू क्यों रोए है? बोली, रात ने मैं मच्छर से दुखी होकर और मैंने गुड नाइट चला दी भाई। सवेरे उठ के देखा तो तेरा जीजा ही मरा पाया। एक बार भाई एक लेडीज कोक पी थी और उस कोक में मच्छर पड़ गया। तो उस लेडीज ने क्या करा, वो मच्छर बाहर निकाल दिया और बाहर निकालती वो मच्छर उस औरत ने बोला, माँ। तो बाबू औरत बोली, तने मेरी माँ क्यों कहा? बोला, अभी अभी तो मम्मी मैं तेरी कोक से निकला हूँ। एक बार एक कंजूस सेठ का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड ने डेट पे लेकर चला गया भाई और उसका बाप ने बेरा ला गया। बाप हो गया गुस्से में, बोला, नालायक कितने रुपए खर्च किए तूने? अब चिंटू बोला, मैंने तो 500 रुपए। तो बोला, तूने 500 रुपए खर्च कर दिए, शर्म नहीं आई तेरे को? तो वो बोला, पापा वो 500 ही लेके आई थी। एक बार दो पागल भाई आमने सामने। तो एक पागल एक खाली पेपर को बार बार चूम रहा। तो दूसरा पागल बोला, ये क्या है? तो पहला पागल बोला, लेटर। तो दूसरा पागल ने उसे गौर से देखा, बोला, ये तो खाली है। तो पहला पागल बोला, आजकल बोलचाल बंद हो रही है भाई। एक बार बुढ़ी अम्मा भाई मंदिर में गई और मंदिर से आते टाइम मिल गया एक भिखारी। और भिखारी देखते ही अम्मा ने बोला, अम्मा कुछ खाने को दे दे, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। तो अम्मा ने 500 का नोट निकाला और उसको दिखा के बोली, 400 रुपये छुट्टे हैं? तो बोला, हाँ अम्मा है। तो अम्मा बोली, ठीक है बेटा, उन 400 रुपये में से कुछ खा लेना। एक बार भाई एक आदमी ट्रेन में चढ़ लिया। इतना में आ गया टीटी। टीटी बोला, कहाँ जाना है? आदमी बोला, जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ। टीटी बोला, भाई टिकट दिखा। आदमी बोला, कोनी। तो टीटी बोला, चल। तो आदमी बोला, कहाँ? बोला, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में है। एक बार एक शराबी डॉक्टर कने चला गया। वो बोला, डॉक्टर साहब आप मेरी शराब छुटवा दोगे क्या? डॉक्टर बोला, हाँ बिल्कुल छुटवा दूंगा। तो शराबी बहुत ज़्यादा राजी होगा भाई, बहुत ज़्यादा। तो बोला, चलो डॉक्टर साहब आप थाने में चलो। वो बोला, नहीं नहीं मैं हॉस्पिटल में छुटवा देता हूँ। बोला, नहीं नहीं आपको थाना में चलना पड़ेगा। बोला, क्यों? बोला, पुलिस वालों ने तो मेरी 20 बोतल पकड़ी है। आप क्या खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हो? माचिस खाते हो? तो क्या खाते हो? दही बल्ले,
पानी पतासे, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, थप्पड़। एक बार भाई गोलू के रिश्ता वाले आ गए और गोलू से बोले, बेटा हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आप हमारे सवाल का जवाब दे दोगे तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे, वरना नहीं। तो गोलू बोला, हाँ जी पूछिए। तो ससुराल वालों ने पूछ लिया कि बेटा एक ये सवाल है हमारा कि भैंस बड़ी की अकल। तो गोलू काफी देर सोच के और अपने ससुर को बोला, आपने मेरे को पागल समझा है क्या, पहले मुझको डेट ऑफ बर्थ तो बताओ। एक बार भाई एक पत्नी अपने पति से बोली, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो पति बोला, बोल। तो पत्नी बोली, मिर्ची कौन से मौसम में लगती है। तो पति बोला, रहने दे यार। तो पत्नी बोली, बताओ ना। तो पति बोला, रहने दे यार। पत्नी बोली, बताओ ना। तो पति ने जवाब दे दिया, अगर मैं तेरे मायके के बारे में एक दो बात अभी बता दूं ना तो तेरे को मिर्ची अभी लग जाएगी। एक बार भाई रामफल ने लेना आ गया यमराज, और यमराज बोले, रामफल तय बता भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तू स्वर्ग में जाएगा या नरक में। तो रामफल ने कई देर सोच कर बोला, प्रभु जी मेरी एक ही इच्छा है, आप मेरा पृथ्वी से ना फोन और उसका चार्जर मंगवा दो, उसके बाद मैं थमका उगे उड़े रह लूंगा। एक बार भाई एक सास और बहू बहुत कुछ सुत्ती लड़न लाग रही, और लड़ते लड़ते सास बोली, मैंने तेरी कितनी बार कह रखा है तू बाहर जा तो बिंदी लगा के जाया कर। तो बहुत ही मॉडर्न जमाना की भाई। तो बोली, सासू माँ आप एक बात बताओ मेरे को, जींस पहन के कौन बिंदी लगाता है। तो सासू बोली, मैंने तेरे को ये कब कहा है कि तू जींस पे लगा, तू माथे में लगाया कर। एक बार भाई एक पति अपनी पत्नी से बोला कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। तो पत्नी बोली, मैं भी चलूंगी, मुझे कुछ ज्वेलरी लेनी है। तो पति बोला, अरे रे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तो सिंगापुर जा रहा हूँ। तो पत्नी बोली, ठीक है मेरे पास कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी कम है, मैं वो ले लूंगी। तो पति भाई गुस्से में होकर बोला, मैं तो नरक जा रहा हूँ। तो पत्नी बोली, ठीक है जी आप जाओ, भगवान का दया सब कुछ है मेरे पास, और अपना ख्याल रखना। एक बार भाई एक टीचर क्लास में पढ़ाने लग रहा, और एक लड़की जोर जोर से अपनी सहेलिया के लिए बतलाने लग रही। आया भाई टीचर गुस्से में हो गया और बोला, आज तक तो मैंने तेरे को इतने बोलते हुए कभी नहीं देखा, सदा ही नीची नाड़ करके पढ़ती रहती थी। तो लड़की बोली, हाँ जी सर, आज मेरे नेट का रिचार्ज खत्म हो गया ना, आज नजर झुका के फोन में क्या देखूं। एक बार भाई एक पत्नी मंदिर में चली गई और वहां बैठा था पुजारी। तो पुजारी उसका मुंह देख के बोला, बेटा क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो। तो वो बोली कि रात को मेरा पति मर गया। तो पुजारी बोला, ऐसे कैसे बेटा, कुछ कह रहे होंगे मरते वक्त वो। तो पत्नी बोली, हाँ वो कह रहे थे, मैंने उनका जोर से गला पकड़ रखा था और वो कह रहे थे, डाइन मेरा गला छोड़ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एक बार की बात भाई, दादा और पोता बैठे गली में और इन्नत आ गई मैडम। तो ये देखते ही दादा बोला, बेटे तू भीतर जाकर छुप जा, तेरी मैडम आने लाग रही है। तो पोता कई देर सोच कर बोला, नहीं दादाजी पहले आप छुप जाओ। तो दादा बोला, भाई मैं क्यों छुप जाऊं, मेरे को क्या डर है तेरी मैडम का। तो पोता बोला कि दादाजी मैंने आपके मरने की कह के तो 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी।
एक बार की बात भाई, दादा और पोता बैठे गली में और इन्हें तो आ गई मैडम। तो ये देखते ही दादा बोला, बेटे तू भीतर जाकर छुप जा, तेरी मैडम आने लाग रही है। तो पोता कई देर सोच कर बोला, नहीं दादाजी पहले आप छुप जाओ। तो दादा बोला, भाई मैं क्यों छुप जाऊँ, मेरे को क्या डर है तेरी मैडम का। तो पोता बोला कि दादाजी मैंने आपके मरने की कह के तो 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी। एक बार की बात भाई, एक जगह बम फट रहा और उड़ा बहुत सारे पेशेंट भाई। तो उड़ा पहुँच के मीडिया वाले, तो मीडिया वाले जाके एक पेशेंट से बोले, भाई जी आप ये बताओ हमें, आपके पास बम जोर से फटा क्या। तो पेशेंट का हो रहा था बहुत कुछ होता दर्द भाई, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, और वो बोला नहीं बम मेरे पास धीरे धीरे आया और मेरे कान में आके बोला भड़ाम। एक बार भाई गोलू एक कॉलेज का आगे खड़ा और ओढ़ा खड़ी एक सुतरी सी छोरी भाई सामने। एक बार भाई एक कॉलेज का आगे सुतरी सी छोरी खड़ी और ओढ़े खड़ा भाई गोलू उसने इम्प्रेस करने खातर है और गाने गाने लग गया भाई। और छोरी बाज के आई और उसके गाने सुन के और बोली, भाई तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू कुल्फी बेचा कर। एक बार भाई गोलू एक कॉलेज का आगे खड़ा और ओढ़ा खड़ी एक छोरी। उस छोरी ने इम्प्रेस करने खातर गोलू गाने गाने लग गया भाई। और उसके गाने सुन के बाद छोरी कई देर तो सुनती रही और बाद में उसका ने हिम्मत करके आई गोलू कने और आते बोली, भाई तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू कुल्फी बेचा कर। एक बार भाई गोलू एक कॉलेज का आगे खड़ा और ओढ़ा खड़ी एक छोरी। उस छोरी ने इम्प्रेस करने खातर गोलू गाने गाने लग गया भाई। और उसके गाने सुन के बाद छोरी कई देर तो सुनती रही और बाद में उसका ने हिम्मत करके आई गोलू कने और आते बोली, भाई तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू कुल्फी बेचा कर। एक बार भाई गोलू डॉक्टर कने चला गया और डॉक्टर देखती बोला, भाई तेरे तो 3 दांत टूट रहे हैं। तो गोलू बोला, जदी तो आया हूँ। तो डॉक्टर बोला, भाई तेरे ये कुकर टूट गए। तो गोलू बोला, जी पत्नी ने कड़क रोटी बना दी थी। तो डॉक्टर बोले, भाई तेरे के फंसरी थी, खाता ना मना कर देता। तो गोलू बोले, जी जदी तो तोड़ दिया, मना किया था। एक बार भाई एक मुजरिम ने फांसी की सजा से होगी भाई और उसी जेल में एक सिपाही और मुजरिम का काम का था भाई। तो सिपाही गया मुजरिम का ने बोल, चल भाई तेरी फांसी है। तो मुजरिम बोला, भाई मेरी फांसी तो 20 दिन बाद थी ने। तो सिपाही बोला, भाई तू मेरा काम का है। तो जेलर साहब से कह के मैंने ये काम तेरा चलो जल्दी करवाई दिया। एक बार भाई एक पुलिस वाला चोर था, बोला, भाई इतने एक दुकान में 3 बार चोरी क्यों करी। तो चोर बोला, भाई गुस्से में कहे, जेलर साहब मन चोरी तो एक ही दिन की थी, बाकी 2 दिन तो नहीं लग गए क्योंकि मेरी बीवी का कलर ही पसंद को नहीं आए। एक बार की बात भाई, एक साहूकार कने और एक भिखारी आकर भीख मांगे और वो साहूकार उसने डेली 10 का दे दे भाई। तो ये सिलसिला कई साल चला। चलते चलते साहूकार की होगी भाई शादी। तो साहूकार ने फिर बजट थोड़ा सा सेविंग करने की सोच ली और जब भी वो भिखारी आवे तो उसे 1 रुपये देने लगा। तो भिखारी कई दिन तो बोला को नहीं। एक दिन पूछ लिया साहूकार से, बोला, सर जी आप पहले तो मुझे 10 रुपये देते थे, अब 1 रुपये क्यों। तो साहूकार बोला, भाई मेरी शादी हो गई है। तो भिखारी ना आया भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा, बोला, आपको शर्म नहीं आती, मेरे पैसे से अपने बच्चों को पाल रहे हो। एक बार भाई एक महिला अपने पति से दुखी होकर और डॉक्टर के पास चली गई और बोली, डॉक्टर साहब मेरे पति ना रात को नींद में बात करते रहते हैं, मैं क्या करूं। तो डॉक्टर साहब काफ़ी देर सोच कर और बोला, आप उसे दिन में बोलने दिया करो। एक बार भाई गोलू का पापा गोलू तो बोला, रूम में इतना धुआं क्यों है। तो गोलू बोला, पापा मच्छर बहुत ज़्यादा है इसलिए धुआं किया है। तो गोलू का पापा बोला, ये तो मुझे सिगरेट की स्मेल लग रही है। तो गोलू बोला, हाँ पापा ऑल आउट ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं सिगरेट जला कर ही मच्छरों को भगा रहा हूँ। एक बार भाई 2 लड़कियाँ अपने अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लग रही। तो पहली बोली, मेरे बाड़ा तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो दूसरी बोली, मेरे बाड़े का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो पहली बोली, अच्छा वो इतना बहादुर है। तो दूसरी बोली, नहीं वो गंजा है। एक बार भाई 2 लड़कियाँ आपस में अपने अपने बॉयफ्रेंड की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग रही। तो पहली बोली, मेरे वाला तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो दूसरी बोली, मेरे वाले का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।
तो पहली बोली अच्छा वो इतना ज़्यादा बहादुर है। तो दूसरी बोली नहीं बहादुर नहीं, वो गंजा है, उसके सिर में बाल नहीं है। एक बार भाई एक हरियाणा का ताऊ और बहुत ज़्यादा शरारती था ना मेरा है बुढ़े आदमी, तो भाई बालका पर का दिमाग हो जाए। तो ताऊ भाई रंडुआ था, ब्याह वेड़ा कौन था। तो एक ताई भी थी, विधवा हो रही थी। तो ताऊ का नज़र भाई कुछ आडी थी, समझ गए होगे हम भी। तो एक दिन ताई आव ला रही भाई खेत में, तो बेचारी कोई परोटा पराठा लेके आई, आगे ताऊ बैठा। तो ताई ने देखती, ताऊ की हिम्मत नहीं होती कि ताऊ ताई के सामने कुछ बोल दे, पर ताऊ इशारा इशारा में एक छोरा ने बोला अरे कालू लव यू। तो ताई भी भाई बड़ी कसुत्ती थी। बोली बोली कालू कालू के ताऊ तू भी मोड़ के ले ले। ताऊ खुद टेंशन में, अरे बहन जो मैं तो इसके सेटिंग की बात करूं या मैं नहीं, ताऊ क्या बैठी। एक बार की बात भाई, एक हरियाणा का ताऊ और एक रंडुआ मजाज का था भाई, और एक ताई थी बेचारी विधवा हो रही थी। तो ताऊ देखा है और उसने आंधी जांधी ने भाई थोड़ा सा गलत सिस्टम लगा रहा था, हम समझ गए हो गए। तो एक दिन ताई लेके आने लग रही खेत में बरोटा, ऊपर तो शिकर दोपहर का टाइम भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग रही। तो इन्हें तो आ गया ताऊ भी, ताऊ ने देखती और ताई ने देखती, ताऊ को उठ जाया करते भाई कीड़े से, जिस तरह दारू पीनी है कि दारू देखती कि उठ जाए। तो भाई यह चीज़ देखते ही और ताई ने देखती बोले अरे कालू लव यू। तो ताई भी समझ गई भाई, ताई बोली ठीक है ये लव यू तेरी कालू तक रही, बाकी अगर ये बात आगे बढ़ जाती ना तो कल तू लव यू कहना लोग जोगा नहीं रहा वार। हाँ मेरे को लग तो ऐसे है। प्लेन का टिकट एक बार भाई एक हरियाणा का ताऊ और थोड़ा आशिक मिजाज का, तो एक ताई पे लाइन मारता 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 उसके पीछे पीछे बेचारे ने पूरी जवानी काट दी भाई। ताई ने ताऊ टी बाह नहीं दिया। तो एक दिन ताई आने लगी ऋषि कर दोपहरी में भाई घास का परोटा दर का सर पे, इन्हें तो ताऊ आ गया। भाई हरेंद्र भैया 37 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में हम यहाँ रूम बना रहे हैं। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक मुजरिम ताई ने गवाह बनाकर कोर्ट में ले गया, और कोर्ट में जब ताई गई ना तो ताई ने एक बार भाई एक मुजरिम ताई ने गवाह बनाकर कोर्ट में ले गया, और आगे भाई वे दोनों जो वकील थे आमने सामने, वो दोनों ही ताई के गांव के। तो ताई ने देखती, एक वकील बोला ताई राम राम मैंने जाना से के। तो ताई बोली हाँ भाई मैं जानू, तू सत्य का है। तो वकील बोला हाँ ताई हाँ हाँ हाँ। तो ताई बोली भाई थम तो बड़े झूठे न मगर राम हो भाई, थम थारे जी से तो गांव में कोई झूठा ही नहीं है, नालायक ही नहीं है, थार में हर लत है, डाकू चोर गुंडागर्दी सारी। तो वकील बोला ताई वे गांव की बात गांव में करांगे, तू और सुना। तो ताई बोली भाई मैंने सुना तेरी भू भी बाज गई भाई, तेरे से झूठी हो गए परेशान हो गए। अरे भाई सुन ले, अच्छा चलो। एक बार की बात भाई, एक बूढ़ा आदमी ताई ने गवाह बना कर कोर्ट में ले गया, और कोर्ट में जब जाने चाले की बात तो सबसे बड़ी यह हुई कि जो आमने सामने वकील थे वे दोनों ही ताई के गांव के भाई। तो ताई ने देखती, एक वकील बोला ताई राम राम जाने से के मैंने। तो ताई बोली हाँ मैं जानू भाई तू सत्याला ने। तो ताई वो बोला हाँ हाँ ताई मैं सत्याला हूँ। बोला भाई तुम गांव के बहुत गंदे आदमी हो। वकील बोला क्या बोला है ताई। बोला गांव के तुम बड़े झूठे आदमी हो। बोले ताई तू नू के बोलने लग रही है, तू गांव की बात गांव में कराएंगे, तू इसी बात ना करे। नु कहा भाई तेरा तो सारा गांव परेशान है। तो वकील बोले ताई होगी कोई मैं और बतला लिया। और ऊपर तो पड़ती ताई बोली मैंने सुना तेरी बहू भी बाज गई भाई। तो भाई वकील बोला भाई यार बड़ी बेइज्जती है। तो ताई बोली, तो वकील भाई चिंता में हो गया। तो वकील ने इशारा कर दिया ताई तू इस वकील ने भी जाने के। तो बोली हाँ मैं जानू यो संताड़ा है। तो वो बोला हाँ ताई राम राम तो ठीक हो। नु कहा यो भी बड़ा नालायक है भाई, इसके बाप ने पढ़ाई पे इतना पैसा लगाया पर यो भाई कामयाब ना होया।
यो जूते तोड़ता अंडा स्कूल कॉलेज में छोरिया का पाछा है। तो वो बोला ताई तू क्यों रहा किसी की पोल खोला है, तू और बतला ले। तो इतना मचाड़ा की बात यह होगी भाई, जो जज बैठा था वो भी ताई के काम का था। तो जज ने कहा भाई ऑर्डर ऑर्डर, और दोनों वकीला ने चैम्बर में बुला लिया, बोले जल्दी आओ। तो चले गए भाई वकील का जाती, और जज साहब कहे अगर ताई थार में से कौन सा नहीं है पूछ ली ताई तू इस जज ने जाने है तो मैं मुजरिम ने फांसी बाद में दूंगा, पहले थाने दूंगा। एक बार की बात भाई, एक साहूकार कने और एक भिखारी आके भीख मांगे, और वो साहूकार उसने डेली 10 का दे दे भाई। तो ये सिलसिला कई साल चला, चलते चलते साहूकार की होगी भाई शादी। तो साहूकार ने फिर बजट थोड़ा सा सेविंग करने की सोच ली, और जब भी वो भिखारी आवे तो उसे 1-1 रुपये देने लगा। तो भिखारी कई दिन तो बोला को नहीं, एक दिन पूछ लिया साहूकार से, बोला सर जी आप पहले तो मुझे 10 रुपये देते थे, अब 1 रुपये क्यों? तो साहूकार बोला भाई मेरी शादी हो गई है,